एक मशहूर कहना है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है। कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन पे नहीं बल्कि दिलों में उगता है। आज जब हम खुदा का पाक कलाम सुनते हैं तो आज खुदा के पाक कलाम से ये भी सीखते हैं कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों कायम तो है, लेकिन इन सब में अफसर जो है वो मोहब्बत ही है। क्योंकि खुदा का बंदा पाक रसूल कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं ठनठनाता पीतल और चनचनाती मोहब्बत कभी शेरी नहीं मारती, मोहब्बत दूसरों को रुसवा नहीं करती, मोहब्बत जो है बदनाम नहीं करती, बल्कि मोहब्बत जो है वो कुर्बानी है, मोहब्बत जो है वो जज्बा है, नेकी है, ख्याल रखना है, इज्जत करना है और जरूरत के वक्त किसी के काम आना है। दुनिया में जितने भी शख्स देंगे, चाहे कोई नेक है, चाहे कोई बदकार है, चाहे कोई रास्तबाज है, चाहे कोई खुदा के रास्ते पे चलने वाला है, दुनिया में जितने भी लोग हैं, अच्छा कहूँगा जो है कि हर कोई मोहब्बत चाहता है। चाहे वो कोई सालम है, डाकू है, कातिल है, फरेबी है, मक्कार है या झूठा है या मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाला है या खुदा के हुक्मों के अमल करने वाला है। हर इंसान जो पैदा होता है वो खुदा की इलाही मोहब्बत के लिए पैदा होता है। और कोई भी इंसान देख ले कि वो खुद ये चाहता है कि उससे प्यार से बात की जाए, उससे मोहब्बत से पेश आया जाए, चाहे वो खुद ना भी करे, लेकिन वो ये चाहता है कि उसके साथ नेकी की जानी चाहिए, उसके साथ सच बोलना चाहिए, उसके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए और चाहे वो खुद दूसरों में जुल्म भी करता है। ये खुदा की तरफ से है कि खुदा खुद मोहब्बत है और खुदा के पाक कलाम का खुलासा भी इसी में है कि वो खुद मोहब्बत करने वाला है। अब जो खुदा के घर में आए हैं, आज एक मुकद्दस की इस बात पे गौर करें जो पहली तलावत हमने सुनी है। और पहली तलावत में हमने क्या सुना है कि तुरैत और सहार के अंबिया का खुलासा इसमें है कि जो खुदा अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से ध्यान कर। आज की पहली तलावत हमने मूसा नबी की बात पर जो किताब है, तुरैत की किताब है, वहां से हमने सुना और ये हुक्म जो है बनी इस्राएल को दिया गया है कि जो खुदा अपने सारे दिल, जान, अकल और ताकत से ध्यान कर। ये विरासत में है, कवानीन में है, शरीयत में। हम जो खुदा मसीह के पैरोकार हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमें विरासत में कुछ चीजें दी हैं, हमें विरसा में कुछ चीजें दी हैं। और जब हम अपनी विरासत की बात करें तो से ध्यान रखते हैं, आपके माँ बाप ने आपको विरासत में किसी को घर दिया होगा, किसी को गाड़ी दी होगी, किसी को और तरह से चीजें अता की होगी, हीरे जेवरात भी हो सकते हैं। लेकिन आज ऐसी विरासत की बात करना चाहता हूँ जो कि देखने में जिस्मानी तौर पे, फिजिकल तौर पे दिखाई नहीं देती, लेकिन वो ऐसी विरासत है जो औलाद जो है खुद ब खुद माँ बाप से सीखती है। और वो विरासत क्या है? सच बोलना, वफादारी, ईमानदारी, रास्तबाजी, कुर्बानी और मोहब्बत जैसी खूबियां और नेकियां हैं। अगर माँ बाप झूठ बोलने वाला है तो बेटा या बेटी उससे भी एक हाथ आगे होगी। हाँ, ये बातें जो है, ये काम जो है, ये विरासत में मिलते हैं। कहते हैं कि अच्छा दरख्त अपने अच्छे फल से पहचाना जाता है, जैसा दरख्त होगा वैसा ही उसका फल भी होगा। और ये चीजें जो है हम जानते भी नहीं, कई दफा गौर भी नहीं कर पाते, सोचते भी नहीं कई दफा, लेकिन ये चीजें जो है खुद ब खुद जो है वो औलाद में
वो खुद बाबू जो है बच्चों की जिंदगी हो जाती है। और आज जब हम इलाही विरासत की बात करते हैं, मजहबी विरासत की बात करते हैं, ये जो दुनियावी विरासत है कि इंसान जो है एक दूसरे को जो है अपनी प्रॉपर्टी दे दे या माल असबाब दे दे, लेकिन मैं ऐसी विरासत की बात करना चाहता हूँ जो रूहानियत की तरफ लेकर जाती है, जो सच्चाई की तरफ लेकर जाती है, जो खुदा की तरफ लेकर जाती है, और हमें ऐसी विरासत के तहत जिंदगी गुजारनी है जो कि मस्ती और इलाही और रूहानी विरासत है। और आज खुदा का पाक कलाम जब पहली तिलावत हमारे लिए पढ़ी गई है, उसमें हमने सुना है कि खुदा जो है बनी इस्राएल को हुक्म देता है, कवानीन देता है, क़ज़ाएं देता है कि उनकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, खुदा की मोहब्बत के तहत होनी चाहिए। और जब खुदा की मोहब्बत के तहत जिंदगी होगी तो खुदा बरकत भी देता है। और वो विरासत कैसी है? मोहब्बत भरी विरासत। जान अकल ताकत से बयान कर। और आज इसी को इंजील मुक़द्दस में बयान किया गया है कि आज से 2021 साल पहले कि मसीह खुदावंद से ये सवाल किया गया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, और जो हमें मजहबी तौर पे विरासत में बातें मिली है बहुत सारी है। बनी इस्राएल में 613 जो है कवानीन थे, आज भी 2 कवानीन, 613 कवानीन है कि आपने 10 अहकामात भी सुने होंगे कि 10 अहकामात में क्या है कि जो खुदावंद ने खुदा को अपने एक खुदा है और हम उसकी बंदगी और उसी को इस तरह जो है हम खुदा के बारे में अहकामात जानते हैं। और पहले 3 अहकामात खुदा के 10 अहकामात में से किसके बारे में है? खुदा के बारे में है। और चौथे हुक्म से लेकर 10वें हुक्म तक जो है तमाम अहकामात जो है वो इंसानियत के बारे में है। बस इस तरह जो है इन 10 अहकामात की तशरीह, इस 10 अहकामात की तफसीर जो है वो 613 कवानीन में बनी इस्राएल में राइज है। और खुदा यीशु मसीह से एक वकी सवाल करता है कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है जो हमें मसीही तौर पे करना है, मानना है, समझना है और अपनी जिंदगी में लेकर आना है। तो यीशु कहता है कि सबसे पहला ये है कि खुदा की है, एक खुदा है और उसकी बंदगी और उसी को लॉर्ड खुदा को होना चाहिए। कई लोगों को ये भी मुगालता लगता है कि शायद क्रिश्चियन जो है वो पाक मसीह में ईमान रखते हुए ज्यादा खुदा पे ईमान रखते हैं। उसी खुदा पे मेरे यीशु खुद कहता है कि सुन ऐ इस्राएल के खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, एक खुदावंद है, वो एक से बढ़कर नहीं है। और पाक कैथोलिक कलीसिया और मसीहियों का ये ईमान है कि वो खुदा जो है वो रूह कुदस में भी शामिल होता है और यीशु मसीह के जरिए भी शामिल होता है। खुदा यीशु में शामिल होता है। वो इलाका नहीं है बल्कि एक ही है और हम एक खुदा पे ईमान रखते हैं। हम कितने खुदा पे ईमान रखते हैं? एक ही खुदा पे ईमान रखते हैं जो कुल कायनात का बनाने वाला है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, जो रब्बे अकीम है। और उसी के बारे में मसीह खुदा कहता है कि सुन ऐ इस्राएल के खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, जान, अकल और ताकत से प्यार कर। ये हुक्म तो खुदा ने कहा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद है एक ऐसा हुक्म उसके साथ जो है वो साबित करता है और वो कहता है कि तू अपने हमसाए को इसकी मानिंद प्यार कर, अपनी मानिंद प्यार कर, इसको और भी करा नहीं।